हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। आज हम जानेंगे कि क्या सच में आई एक्सरसाइज करने से नज़र इम्प्रूव होती है। यूट्यूब पे बहुत से वीडियो है जिसमें बहुत सारे आई एक्सरसाइजेस बताए गए हैं, जैसे क्लॉकवाइज आँख को घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, आँख के ऊपर ऐसे इंडेक्स फिंगर से मसाज करना, या आँख को दबाना, या राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज आँख की बताई गई है। और ऐसा क्लेम किया गया है कि अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको चश्मे का नंबर नहीं आएगा, या फिर आपकी आईसाइट इम्प्रूव होगी, या फिर आपका अगर नंबर है तो वो कम हो जाएगा। तो क्या ये सच में होता है? तो चलिए आँख एक ऐसा ऑर्गन है कि जब हम जगे रहते हैं तब वो नॉर्मली ही हम इधर उधर ऊपर नीचे देखते ही रहते हैं, तो उससे अलग से झटके से आँख घुमाने में कोई मीनिंग नहीं है, या उसका अलग से यूज़ है, या उससे आईसाइट इम्प्रूव होती है, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर ये एक्सरसाइज करने से कुछ डिसएडवांटेज नहीं होते, आपको कंफर्ट होता, तो हाँ हम शायद इसे मना ना करते, मतलब आई डॉक्टर्स इसे मना ना करते। पर वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी आप आँखें झटके से ऊपर नीचे घुमाते हैं तो क्या होता है कि आँख के पीछे एक द्रव्य होता है जिसे विट्रियस कहते हैं, जो जेल फॉर्म में होता है, और वो जेल जो होता है वो जो पीछे का रेटिना है उसे अटैच होता है, जो नज़र के लिए ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी झटके से आँख हम घुमाते हैं तो वो जो जेल है वो रेटिना को ट्रैक्शन देता है, मतलब रेटिना उखड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मेनली जिन लोगों का हायर नंबर होता है, मतलब हायर माइनस नंबर होता है, जो लोगों को मायोपिया होता है, उनमें ये चांसेस और ज़्यादा होते हैं, तो उनको तो ये स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज अगर देखें तो आई मसाज के बताते हैं ऐसे। तो ये आई मसाज से क्या होता है कि हमारे आँख में जो सामने का पोर्शन होता है उसे कॉर्निया कहते हैं, काली पुतली जो बोलते हैं हम। अगर उसे हम दबाएंगे तो उसका जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है, और उससे आँख का नंबर चेंज हो जाता है, शायद वो बढ़ भी सकता है। और केराटोकोनस करके एक कॉर्निया की बीमारी है, वो भी हो सकती है, तो ये भी बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। तीसरा है कि आँख को दबाते हैं, पर आँख को क्यों दबाना है? वो एक क्लोज चैम्बर है, अगर वो दबाएंगे तो आँख का प्रेशर बढ़ेगा। आँख का प्रेशर बढ़ता है तो आँख के पीछे जो नस होती है उस पर दबाव पड़ता है, जो इनडायरेक्टली विजन को अफेक्ट करती है, तो डेफिनेटली ये भी रिकमेंडेड नहीं है। तो आई डॉक्टर कुछ एक्सरसाइजेस क्यों बताते हैं और वो कौन से कंडीशन में बताते हैं? देखिए, जब कभी आपको हेडेक हो, या ब्लर विजन हो, या डबल विजन हो, और आपको ऐसे लगे कि पास का कम दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है, तो ये कंडीशन को कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी कहते हैं। तो ये कंडीशन में एक पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज होती है, वो रेकमेंड की जाती है। पर ये एक्सरसाइज से भी आईसाइट इंप्रूव होती है ऐसा नहीं है। बेसिकली कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी मतलब क्या, कि जैसे हम दूर का देख रहे हैं तो हमारी आंखें तो अलाइन होती है, पर पास का देखते समय आंखें प्रॉपरली अलाइन नहीं होती, इसीलिए उसको प्रॉपर अलाइनमेंट में रखने के लिए ये पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज की जाती है, क्योंकि अगर अलाइन नहीं होगी तो ब्लर दिखेगा। तो पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज कैसे करते हैं कि एक आर्म लेंथ पे पेंसिल या पेन रखना है, उसके टिप को देखना है, और धीरे 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 उसे नज़दीक लाना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे वो इमेज डबल हो जाएगी, तो उसे एक करने की कोशिश करनी है। 5 से 7 सेकंड के लिए वहाँ पे होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। तो ऐसा आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। ये मॉर्निंग में ही करिए, क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश रहते हैं, इवनिंग में आंखें भी टायर्ड हो जाती है, तो ये मॉर्निंग में ही करनी है। तो इससे जो हेडेक हो रहा है, या डबल विजन या ब्लरिंग हो रही है पास का देखते समय, वो कम हो जाएगी। अब सेकंड है, कुछ लोगों को ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज बताई जाती है, पर वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में बताई जाती है। एक तो जैसे मैंने बोला कि मिस अलाइनमेंट है, दोनों आंखों का अलाइन नहीं होती, वो एक कंडीशन है। उसमें फिर स्क्विंट आ जाता है। स्क्विंट मतलब तिरछापन, जो मोस्टली बच्चों में एक आंख ऐसे तिरछी होती है, एक आंख सीधी होती है, तो ऐसे बच्चों में, या फिर जिनका बायनोकुलर विजन में प्रॉब्लम होता है, जिनको डबल विजन का प्रॉब्लम है, उनमें ये ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज यानी विजन का ट्रेनिंग लिया जाता है। तो वो भी एक्सरसाइज बेसिकली आई साइट एज सच इम्प्रूव करने के लिए नहीं है, वो बेसिकली आँख को अलाइन करने के लिए होती है।
अब कुछ एक्सरसाइजेस जो स्क्विंट के बच्चों में, मतलब जिनमें तिरछापन होता है, उनमें क्लिनिक में आके एक सिनेप्टोफोर करके मशीन होती है, उनमें उनकी आंखों को अलाइन करने का एक्सरसाइज होता है, तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन कराया जाता है। फिर एक आता है कि जैसे जब हम योग करते हैं तब लास्ट में हमें बोला जाता है कि पाम को रब करो, पाम रब करने से हीट जनरेट होती है और वो जो पाम है वो आंखों पे रखना होता है। तो हाँ, ये करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसका भी एक साइंटिफिक बेसिस है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम पाम रब करते हैं तो हीट जनरेट होती है और वो हीट हमारी आंखों तक जाती है, उससे एक तो कंफर्ट मिलता है और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ग्लैंड्स होती है, मतलब ग्रंथियाँ होती है जिसमें ऑयल होता है। तो जब भी हम ये पाम आँख पे रखते हैं तो जो गर्मावट आँख में जाती है उससे वो जो ऑयल सिक्रेशन है वो थोड़े लिक्विफाई हो जाते हैं और आँख में उतरते हैं, जो कि टीयर फिल्म के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अश्रु की परत में ऑयल होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके कारण क्लैरिटी ऑफ विजन आती है और लुब्रिकेशन अच्छा रहता है। तो ये हो गया मोटा मोटा आँख के एक्सरसाइज के बारे में। आँख का एक्सरसाइज करने से अच्छा है कि आप नॉर्मल डेली एक्सरसाइज ही करिए, क्योंकि ये भी पाया गया है कि जो मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उनमें ग्लोकोमा होने के चांसेस, मतलब जो काला मोतिया होता है वो होने के चांसेस, या ARMD करके एक एजिंग का एक बीमारी है, या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये सारे होने के चांसेस 25% से कम हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज करना ज़्यादा फायदेमंद होता है रादर देन आई एक्सरसाइज करना। तो होप करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इन्हें ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत से लोग OPD में भी जो आते हैं वो पूछते ज़रूर है कि कौन सी आई एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए जिससे आई साइट इम्प्रूव हो, पर उन्हें ये पता नहीं रहता कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि उससे आई साइट इम्प्रूव हो। तो आप ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।